तो ये एक छोटा सा सवाल है। आर में जब हम यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं तो पूरा आर उसी यूजुअल टोपोलॉजी में ही रियल लाइन भी है ज्योमेट्रिकली। तो हम आर को खुद ही समझ जाते हैं कि अरे पूरी रियल लाइन है यार, ये तो एक ही सिंगल पीस है, तो ये तो कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम उसमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी लगाएं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में कैसे एलिमेंट होते हैं याद है? इसमें ओपन सेट कैसे होते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी में? जैसे कोई इसका सबसेट लेना हो तो लोअर तो लिमिट है, अपर नहीं है ना ये। लेफ्ट क्लोज राइट हाफ ओपन 0 1, इस तरह के एलिमेंट होंगे। लेफ्ट साइड तो क्लोज होगा, लेफ्ट तो होगा लेकिन राइट नहीं होगा उसमें। तो इसलिए राइट साइड में होगा क्या पता नहीं है, लेफ्ट साइड में पता है कि 0 होगा लास्ट, जैसे ए में लिया है। तो ऐसे कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप, तो आपको समझ में अच्छा लोअर लिमिट है। याद रहेगा, ये पहले भी कहा था मैंने ऐसा। तो यस सर। कोई भी ले लीजिए ऐसा, तो ए बी ले सकते हो, मैंने 0 1 ले लिया तो ऑब्वियस है कि ए नॉन एम्प्टी है, और जो ए है आर का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये टोपोलॉजी में होगा ना? क्यों? यस सर। दिस इंप्लाइज 0 1 या ए जो भी कहें ये टोपोलॉजी में होगा। तो ये ओपन सेट हुआ, तो दिस इज अ टाउ ओपन सेट। इस टोपोलॉजी के हिसाब से ये ओपन सेट है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी के हिसाब से। अब एक कंसेप्ट, पता नहीं इस पे मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने बताया या नहीं, कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर टोपोलॉजी देन यूजुअल टोपोलॉजी। बताया सर। अच्छा, लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी। अपर लिमिट के लिए भी था ये। इसका मतलब क्या होता है वो समझा था। इसका मतलब कोई यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट होगा तो वो लोअर लिमिट में भी ओपन सेट होगा। एन ओपन सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी is also open in lower limit topology. लोअर लिमिट टोपोलॉजी। बच्चों इसका ये मतलब है, इस मतलब को काफी यूजफुल मानिएगा बहुत सारी जगहों पर। फाइनल टोपोलॉजी अगर है तो ऐसा होगा। चलो ठीक है। अब ये बताइए ना, पूरी रियल लाइन है, आपने 0 से लेकर 1 तक का लिया है, ए कह रहे हैं आप। तो अगर मैं पूरे आर में से ए को हटा लूं, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो उसे क्या लिखूंगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। 0 क्योंकि ए में है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। यूनियन 1 इसमें नहीं है तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी जो पहला वाला आया ये तो यूजुअल टोपोलॉजी के हिसाब से ओपन सेट है, सिंस दिस इज ओपन सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी। दिस इंप्लाइज, ऊपर वाले लॉजिक से, दिस इज ओपन इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। आप लोग इससे सहमत हैं?
यस सर। तो बेटा फिर हो गया बस। अगर राइट साइड का पहला वाला लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट है, तो दूसरा तो लोअर लिमिट में ओपन सेट है ही, उसमें क्या दिक्कत है? तो दोनों का यूनियन भी ओपन सेट हो गया। दिस इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन, दो ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट ही होता है। दिस इज एन ओपन सेट इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अगर राइट साइड ओपन है, इसका मतलब हुआ आर माइनस ए इज ओपन। तो फिर ए क्या हुआ? क्लोज्ड। क्लोज सेट इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो ए को आप क्या लेके चले थे पहले? टा ओपन सेट। अब आपके पास आ गया ए इज क्लोज, और ए प्रॉपर सबसेट है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अगर आपके पास किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिले जो ओपन भी है क्लोज्ड भी है, तो फिर वो टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा होगा? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड। हाँ, डिस्कनेक्टेड होगा। तो इस आधार पर आप कह देंगे कि ये डिस्कनेक्टेड है। बस हो गया। लास्ट की दो लाइनें मैं नहीं लिख रहा हूं, अब समझा दिया मैंने। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो डिस्कनेक्टेड होता है, जबकि यूजुअल टोपोलॉजिकल। सर हाँ। सर इसमें एक डाउट है ये, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि an open set is in usual topology is also open in lower limit। हम्म। तो ओपन जीरो वन, ये तो क्या कहते हैं यूजुअल में ओपन होगा, लेकिन अगर यही ओपन हम ओपन जीरो और ओपन वन अगर हम लोअर लिमिट में ले लें, ये तो नहीं होगा ओपन सेट। और मैं नहीं समझ पाया आप क्या कर रहे हैं, दोबारा बोलो ना। सर अगर हम ओपन जीरो वन लें। ओपन जीरो वन। यस सर। हम्म। तो ये यूजुअल के हिसाब से तो ओपन होगा। हम्म। लेकिन यही वाला सेट लोअर लिमिट के हिसाब से कैसे होगा ओपन? उसमें अच्छा। तो एक। ये लाइन फिर जब आपने कही थी तो किस आधार पे मानी थी? आप ही करते जी, ऐसा बताया है मैंने, तो वहां क्या बताया था? सर सर, पहले आपने यूजुअल टोपोलॉजी में एक ओपन सेट लिया, हम्म। फिर एक पॉइंट लिया था उस ओपन सेट के बीच में, जो कि उस कंटेन का जा रहा है उस ओपन सेट के अंदर। हम्म। तो इस हिसाब से वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी बिलोंग करेगा। तो ऐसे करके यूजुअल टोपोलॉजी कंटेन करेगी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, तो लोअर लिमिट फाइनर होगी और यूजुअल कोर्सर। हम्म। इसको कंटेन करने वाला ना, यस सर। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको कंटेन करने वाला हमेशा लोअर लिमिट टोपोलॉजी में मिल जाएगा, ऐसा। तो ठीक है। आप थे नीतीश का उसमें जिस समय ये सारी चीजें बताई थी? सर नहीं, मैंने नहीं अच्छा, किया। यूजुअल टोपोलॉजी अगर है आपके पास तो उसका हर ओपन सेट लोअर लिमिट में भी ओपन सेट होगा, ऐसा ही बताया था। तो जीरो वन को थोड़ा और सरल तरीका कैसे हो सकता है, मतलब लॉजिक तो ठीक है, और उस आधार पर ये डिस्कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आ रही हैं। कोई एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर में देखता हूँ कुछ, और कि आपको और सरल तरीके से कैसे समझा पाऊँ। या तो हम कोई बेसिस एलिमेंट से समझा लें।
एक तरीका और हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सरल तरीका थोड़ी देर में बताऊं, कुछ सोचे, जिससे ओके सर। मतलब मिनिमम कंफ्यूजन हो, सभी को समझ में आ जाए। चलिए, तब तक मैं आगे ओके बढ़ाता सर। हूँ चीजों को। अब इस आधार पर हम लोग जो फाइनर और कोर्सर में आ ही रहे हैं, तो एक बात और कह लेते हैं। इफ एट स्ट्रोमा टाउ, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इट डिस्कनेक्टेड, is disconnected, and tau dash is finer than tau, then at stroma tau dash is also disconnected. हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अब ये प्रूव करना है। ठीक, अब अगर आपके पास कोई डिस्कनेक्टेड स्पेस है, तो उसका जो फाइनर स्पेस होगा, उससे फाइनर टोपोलॉजी होगी, वो भी डिस्कनेक्टेड होगी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आपके पास दिया हुआ है, गिवन at stroma tau is disconnected, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट और नॉन एम्प्टी Proper subset. प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स which is both open and closed Close. in tau। तो वो इसमें टाउ में, अब ये है कि टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ। तो ए इज ओपन इन टाउ, तो मतलब ए इज ओपन इन टाउ डैश, ऐसा लिख सकते हैं। ऑल्सो ए इज क्लोज्ड इन टाउ, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स माइनस ए इज ओपन इन टाउ। तो एक्स माइनस ए ओपन होगा, तो एक्स माइनस ए इज ओपन इन टाउ डैश भी होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ए इज क्लोज्ड इन टाउ डैश, ये आ गया। तो ए जो है, सो ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड इन टाउ डैश, और ए नॉन एम्प्टी है, पहले से ही कर रखा है, प्रॉपर सबसेट है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रोमा टाउ डैश इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड। तो अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड है, तो उससे फाइनल टोपोलॉजी भी डिस्कनेक्टेड हुई। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, फाइनर डिस्कनेक्टेड है, तो क्लोजर के लिए कुछ नहीं कह सकते। अभी पिछला एग्जांपल समझिएगा कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड है, जबकि यूजुअल कनेक्टेड है। तो इसका आप कन्वर्स में नॉट बी ट्रू आप खुद ही लिख लीजिएगा, ये वन वे ट्रैफिक है। आपके पास जो स्मॉलर टोपोलॉजी है या कोर्सर टोपोलॉजी है, वो अगर डिस्कनेक्टेड है, तो फिर फाइनर भी डिस्कनेक्टेड हो रही है, वन वे ट्रैफिक है। फाइनर के बारे में
अगर वो डिस्कनेक्टेड है तो जरूरी नहीं है क्लोजर भी डिस्कनेक्टेड हो। थ्योरम समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. हम्म। यस सर। Clear. अच्छा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि फाइनर अगर कनेक्टेड हो तो कोर्सर भी कनेक्टेड होगी? डिस्कनेक्टेड में तो नहीं यस बना। सर, होगा ये। हम्म। सर इसको लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले से समझ सकते हैं। नहीं वैसा, अब मन में समझ ले आपस में, लेकिन स्टैंडर्ड वे में नहीं लिख पाएंगे ना बेटा। वो याद रखने का तरीका हो सकता है दीपक। यस सर। वो आपका अपना पर्सनल तरीका हो सकता है कि मैं ऐसे याद रखूंगा इसको। हाँ, लेकिन मैथ्स की किताबों में आप गौर करोगे तो वो हमेशा स्टैंडर्ड तरीका ही अपनाएंगे। और क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंट टोपोलॉजी में कहीं जिक्र ही नहीं आया अभी तक, तो इस पे बात नहीं कर पाएंगे हम। वो अपना तरीका है आपका याद करने का। ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से चीजों को जोड़े रखता है दिमाग में। आ, मान लेते हैं टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ इफ एक्स ट्रोमा टाउ इज कनेक्टेड, then x comma tau dash is connected, is also connected। क्या ये ठीक है? यस सर। Yes, sir. मुझे लग रहा है गलत है। यूजुअल और लोअर लिमिट में जाओ तो अगर यहाँ पर फाइनल की जो मैं टोर्सल लिख देता तो ये सही हो जाता। अब सही है। अरे भाई, अगर टोपोलॉजी, टोर्सल टोपोलॉजी कनेक्टेड है तो आपने अभी दिखाया था कि फाइनल के लिए आप जरूरी नहीं है कह सकते हैं ना। फाइनल डिस्कनेक्टेड आई थी या नहीं, लोअर लिमिट? यस सर। तो अब ये उल्टा समझो। अगर फाइनल कनेक्टेड है, ये थ्योरम कह रही है, जो फाइनल अगर कनेक्टेड होगी तो टोर्सर भी कनेक्टेड होगी, ये प्रूव करना है। टोर्सर अगर डिस्कनेक्टेड होगी तो फाइनल भी डिस्कनेक्टेड होगी। एक तो ये थ्योरम थी, प्लीज केयरफुल रहिएगा चीजों के लिए। पिछला वाला जो पेज में था उसको देखिए तो टोर्सर डिस्कनेक्टेड है तो हमने दिखाया फाइनल भी डिस्कनेक्टेड है। फिर हमने कहा कि टोर्सर अगर कनेक्टेड हो, वही यूजुअल दिमाग में रखो, तो लोअर लिमिट डिस्कनेक्टेड थी जबकि वो फाइनल थी, तो कनेक्टेड में ऐसा वन वे ट्रैफिक नहीं आया। अब उल्टा चल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि फाइनल अगर कनेक्टेड होगी तो टोर्सर टोपोलॉजी भी कनेक्टेड होगी। इसको कर सकते हैं, मतलब इसको ट्राई किया जा सकता है। ये तो 3-4 लाइनों का है यार बेटा। यस सर, कर लेंगे।
मेरे ख्याल से किया जा सकता है। टाउडेस, अगर आप कोर्सर हैं तो एक बार ट्राई करिएगा। आप लोगों में से ट्राई कम ही लोग करते हैं। दीपक कई बार प्रयास करता भी है, कल मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था, रात भी देर में आया तो मैंने सुबह भी देर में पढ़ाया आज। खैर कोई बात नहीं। तो प्लीज इसको ट्राई करिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर गूगल की मदद लीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, कोई बात नहीं, किताबों की मदद लीजिए, मिल जाएगा। और इसको दिमाग में बैठाइए कहीं पर अच्छे से। क्लोजर टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड है तो फाइनर भी डिस्कनेक्टेड होगी। क्लोजर टोपोलॉजी कनेक्टेड है तो फाइनर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फाइनर अगर कनेक्टेड होगी तो क्लोजर भी टोपो भी कनेक्टेड होगी। ये वाला, ये लास्ट, इन तीनों को एक जगह आराम से लिख के थोड़ा सोचिएगा जरूर। चीजों में कंफ्यूजन मत बढ़ाइएगा, आराम से उनको समझिएगा। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं कनेक्टेडनेस के। लेट एक्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इट्स ले लेते हैं। देन A is connected implies A is not the union of two non-empty separated sets। वो तो ऑब्वियस लगता है, कुछ है नहीं ऐसा। ए अगर कनेक्टेड है तो ए दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड का यूनियन नहीं हो सकता। यूनियन दो सेपरेटेड का हो गया तो डिस्कनेक्टेड प्रॉपर। ए को एक्स भी समझ सकते हो, कोई भी सबसेट हो सकता है, वो एक ही बात है। तो मुझे लगता है ये बहुत सामान्य सी बात कही है हमने, जो पिछले रिजल्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में कुछ नया कराने है। नेक्स्ट, लेट एक्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजी sorry, be a topological space and E be a connected subset of its। क्या इसमें ये लिखा है कि एक्स कनेक्टेड है, पूरा स्पेस कनेक्टेड है लिखा है? No, sir. नहीं सर, सबसेट है। A union B where A and B are separated sets। तो ए और बी सेपरेटेड है और उनके यूनियन में ई है, के बराबर ई है। देन आइदर, यूनियन के बराबर नहीं, फिर सबसेट लेना पड़ेगा। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने सबसेट बना दिया। देन आइदर ए इज फुली कनेक्टेड इन ए, फुली लाइज इन ए और ई इज लाइज इन बी, बट नॉट बोथ।
ज्योमेट्रिकली तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्रिकली कुछ है नहीं। आपके पास ए और बी दो सेपरेटेड सेट्स हैं। ये ए है, ये बी है, और ई ए यूनियन बी में है, और ई कनेक्टेड है। अगर आप ई का कुछ पोर्शन ए से और कुछ पोर्शन बी से उठाएंगे तो क्या ई को कनेक्टेड कह पाएंगे आप? नो सर। तो ई को कनेक्टेड कब कह पाएंगे? मतलब ई ए यूनियन बी में दिया हुआ है बच्चों आपको, और ई कनेक्टेड है कह रहे हैं। ऐसा कब पॉसिबल है? या तो ई ए में ही कंटेन हो या फिर बी में ही हो। बिल्कुल, यही बढ़िया, यही बताना है। यस। तो या तो ई ए में ही होगा या बी में। ज्योमेट्रिकली तो थ्योरम में कुछ है ही नहीं, मतलब आप किसी एग्जाम में ज्योमेट्रिकल सेंस भी रखेंगे तो मुझे लगता है डायरेक्ट ही आप बता देंगे कि इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। चलिए, तो हम इसको अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में प्रूव करते हैं। रिजल्ट को ज्योमेट्रिकल सेंस में अपने तरीके से याद रखिएगा कि कोई भी अगर यूनियन में आ रहा है और वो आपस में डिस्कनेक्टेड है, या तो वो आपस में कनेक्टेड होते, तो सिंस ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स, दिस implies A intersection B closure phi and A closure intersection B भी phi। ठीक है। अब जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि E इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि E इज अ E इक्वल टू E इंटरसेक्शन A यूनियन B? यस सर। A यूनियन B का इंटरसेक्शन E के साथ ले लो जितना भी है, क्योंकि E A यूनियन B का सबसेट है ना, कहीं A यूनियन B में ही है, तो यही बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब? एसोसिएटिव से ए ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर है आप? देखिए, यस सर। यस सर। अगर मैं ये दिखा दूं, क्लेम क्या है कि इनमें से एक जो राइट साइड है, मैं ये दिखा दूं कि आइदर ई इंटरसेक्शन ए और ई इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। ऐसा दिखा दूं तो ई पूरा का पूरा या तो ए में ही हो गया या बी में ही हो गया ना फिर। ई का इंटरसेक्शन या तो मैं ए के साथ फाई दिखा दूं, तो इसका मतलब ई और ए में कॉमन कुछ नहीं है, या मैं ई का इंटरसेक्शन बी के साथ पाई दिखा दूं, तो फिर जो ई होगा वो कहाँ होगा? पूरा पूरा जिसमें पाई दिखा दूंगा दूसरे वाले में ही होगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा, तो कन्वर्स पार्ट लेके चलता हूँ। सपोज नाइदर ई इंटरसेक्शन ए इज फाइव एंड नॉर ई इंटरसेक्शन बी इज फाइव। मान लो ऐसा है कि दोनों नॉन एम्प्टी है। ठीक हो गया। तो फिर ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, मान लो क्लोजर में क्या ऐसा होता है? ई क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, याद है प्रॉपर्टी? ई इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर।
यस सर, यही होता है। यही होता है ना। अरे एक को क्यू मान लो, एक रेशनल मान लो, एक इरेशनल, आप ही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर दोनों का क्लोजर लेके इंटरसेक्शन लोगे तो आर आ जाएगा राइट साइड में। इंटरसेक्शन लेके क्लोजर करोगे तो फाई आ जाएगा ना बेटा। तो ये ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइड ई इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ले लो, ई इंटरसेक्शन ए, सॉरी, और यहाँ ई इंटरसेक्शन बी, होल क्लोजर। तो राइट साइड में भी ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये आ गया। राइट साइड में सारे के सारे इंटरसेक्शन ही है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं एक साथ? ई इंटरसेक्शन, आपस में इंटरसेक्शन तो कम्यूटेटिव होते हैं ना, तो ई यस इंटरसेक्शन सर। ई क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ऐसा लिख लो। ई इंटरसेक्शन ई क्लोजर में क्या आएगा? ई। सर ई आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, आप सबसे ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी। फाइव। सर फाइव। फाइव, तो ये फाइव आ जाएगा। ऐसे ही आप सिमिलरली, अगर मैं ई इंटरसेक्शन ए का क्लोजर पूरा लेता, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी, जैसे ई इंटरसेक्शन ए लिया था तो ये भी फाइव आ जाता। यस सर। तो फिर ई इंटरसेक्शन ए और ई इंटरसेक्शन बी जो है वो सेपरेटेड हुए या नहीं हुए? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई इंटरसेक्शन ए एंड ई इंटरसेक्शन बी आर सेपरेटेड सेट्स? क्योंकि ई इंटरसेक्शन ए का जब दूसरे के क्लोजर के साथ ई इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के साथ लिया तो फाइव आया, और ई इंटरसेक्शन बी का ई इंटरसेक्शन ए के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो भी फाइव आ रहा है। अरे भाई दो सेट सेपरेटेड हैं, तो उसका मतलब पहले वाले का दूसरे के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाइव आना चाहिए। यस सर। बेटा एट सेट आपके पास ये है, दूसरा सेट आपके पास ये है। अगर पहले वाले का दूसरे के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाइव आए तो वो ये वाला आया, दूसरे वाले का पहले वाले के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाइव आए, ये वाला। तो ये दोनों सेपरेटेड हुए या नहीं? यस सर। यस। इससे क्या समझ में आया? इक्वेशन वन के आधार पे सोचो, ई जो है यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स है। यस सर। इक्वेशन वन के आधार पे ये जो है सर ई ई, डिस्कनेक्टेड होगा। हाँ, इज यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स लिख दिया आपने, तो ई डिस्कनेक्टेड हो गया। ये कंट्राडिक्शन मिला या नहीं? ये तो कनेक्टेड है बेटा, ये स्टेटमेंट सबसे ऊपर देखो। तो यस फिर सर। हमारा शुरुआती एज्यूम्शन गलत है। तो फिर एट को जीरो, सॉरी फाइव होना पड़ेगा। अगर एट फाइव हो गया तो जैसे ई इंटरसेक्शन ए फाइव हो गया, तो ई पूरा का पूरा बी के अंदर है फिर। और अगर ई इंटरसेक्शन बी फाइव है तो ई पूरा का पूरा ए के अंदर है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को मैथमेटिकली? यस सर। यस। हाँ, तो लास्ट की दो तीन लाइनें मैं नहीं लिख रहा हूँ। ई डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब हमारा एज्यूम्शन गलत हो गया क्योंकि ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। ज्योमेट्रिकली तो आप स्टेटमेंट लिखते ही समझिए थे कि ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन इसको करेंगे कैसे एग्जाम में, वो समझा रहा था मैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा रिजल्ट है वो, भले ज्योमेट्रिकली हमें वैसे लगे कि इसमें था ही क्या प्रूफ करने को। हेलो। यस सर।